Good morning to all of you. Myself Arsa Parak from Urban International School. So now in this semester we are going to start our numbers in words and in Hindi. तो इस बार हम सेमेस्टर में नंबर्स इट मीन्स गिनती पढ़ने वाले हैं जो कि शब्दों के साथ होगी. ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं और उनके साथ में शब्द इट मीन्स वर्ड भी दिए हुए हैं. तो चलिए हम साथ में मिलके इन वर्डों को रीड करते हैं. तो जैसे कि आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ठीक है, आपको आपकी इंग्लिश में नंबर्स कैसे रीड करते हैं और क्या प्रोनाउंसिएशन है वो आपको पता है. यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि हिंदी में इसको किस तरह से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है और किस तरह से लिखा जाता है. तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक, क्या लिखा है यहाँ पे एक. हम इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे, तो स्वर है ए क, एक इट मीन्स वन, ONE वन. अगेन एक. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हिंदी में नंबर्स दिए हुए हैं उनको लिखने का तरीका भी डिफरेंट है. तो ठीक है, जब भी आपको हिंदी में नंबर लिखने को कहा जाए तो आपको इसी तरह से नंबर लिखने होंगे. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज दो. तो द लिख के ओ की मात्रा, यहाँ पे मात्रा देख रहे हो, ओ की मात्रा मतलब कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा यहाँ पे लगी है द पे, जो किस तरह से होती है स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक मात्रा. ठीक है, तो ये ओ की मात्रा है जो द के ऊपर लगी है, जिसे हम प्रोनाउंस करेंगे दो. क्या प्रोनाउंस करेंगे, दो. द पे ओ की मात्रा दो, जिसे इंग्लिश में TOW कहा जाता है. नेक्स्ट नंबर 3. त पे बड़ी की मात्रा न. त पे बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा कौन सी होती है, बड़ी ई, इस तरह से. और उसकी जो मात्रा है आप देख सकते हो पीछे साइड से मतलब राइट साइड से उसके ऊपर टोपी की गई है और स्टैंडिंग लाइन है. ठीक है, तो त पे बड़ी की मात्रा तीन, तीन, जिसे हम इंग्लिश में 3 कहते हैं. नेक्स्ट इज चार. तो च पे आ की मात्रा चार, च पे आ की मात्रा चार, च पे आ की मात्रा चार, जिसे इंग्लिश में 4 कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम 4 कहते हैं. उसके नीचे आप देख सकते हो 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, यस राइट ऑब्वियसली 5 नंबर. ओके, लेकिन हिंदी में हम क्या कहते हैं उसे, हिंदी में हम कहते हैं 5. यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 तरह से 5 दिया गया है. एक तो है कि आप 5 इस तरह से भी लिख सकते हो और दूसरा है कि आप 5 इस तरह से भी लिख सकते हो. राइट, तो आपको जैसे लिखना है आप लिख सकते हो. ये है हिंदी का 5. हम कैसे लिखेंगे, तो प पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, जिसे हम अनुनासिका चिन्ह भी कहते हैं. तो प पे आ की मात्रा और साथ में चंद्र बिंदु, पाँच, जिसे इंग्लिश में 5 कहा जाता है, FIVE 5. नाउ इज नंबर 6, जिसे हिंदी में हम 6 कहते हैं या तो हम इसे 6 भी कह सकते हैं. जिसे हिंदी में हम लिखेंगे कैसे, तो 6 लिख के डबल मात्रा, और एक तरीका और है इस 6 को लिखने का, 6 से छतरी लिखकर उसके ऊपर डबल डॉट भी किया जाता है. ठीक है, 6 से छतरी लिखकर उसके ऊपर डबल डॉट भी, उसके सामने डबल डॉट इस तरह से किया जाता है. ठीक है, चलो मैं फिर से एक बार आपको लिख के बता रही हूँ कि हम 6 को एक दूसरी तरीके से किस तरह से लिखते हैं. तो 6 लिखकर 6 से छतरी, ओके, इस तरह से
और उसके सामने डबल डॉट, इसे भी हम 6 बोल सकते हैं। तो 6 इट मीन्स 6, SIX 6, SIX 6। नाउ इज नंबर 7, नाउ इज नंबर 7, जिसे हम हिंदी में 7 बोलते हैं। क्या कहते हैं? 7। स पे आ की मात्रा, आ की मात्रा आप देख सकते हो कैसी है, तो 1 स्टैंडिंग लाइन। स पे आ की मात्रा त, स पे आ की मात्रा सा त, सा त, 7, जिसे इंग्लिश में 7 कहते हैं, SEVEN 7। हिंदी में स पे आ की मात्रा सा त। और इसे लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पे देखिए 7 इस तरह से लिखा जाता है। इट मीन्स राउंड करके उसकी जो पूँछ है, उसका जो बैक साइड है, उसको हम ऊपर तरफ ले जाते हैं। और आप इसके ऊपर देख सकते हो 6 किस तरह से लिखा गया है। तो डबल ऑपोजिट सी, 2 बार ऑपोजिट सी करके उसके नीचे हम उसका जो लेग है उसको हम अंदर से खींचकर नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा 6 कैसे लिखते हैं और 7 कैसे लिखा जाता है हिंदी में। उसके नीचे है 8, इट मीन्स 8, 8, आ लिखकर ठ से ठठेरा 8, 8, जिसे हिंदी में हम किस तरह से लिखते हैं, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर स्लीपिंग लाइन, और उस स्लीपिंग लाइन के अंदर आपको बैंड करना है नीचे। ठीक है, ये है 8, ये है 8, इसे हम हिंदी का 8 कहते हैं, हिंदी का 8 कहते हैं। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं उसके 9, जिसे हिंदी में 9, 9 इट मीन्स 9 पे औ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? औ की। इस तरह औ की मात्रा कौन सी होती है? तो स्टैंडिंग लाइन और ऊपर 2 मात्रा। तो आप देख सकते हो 9 के ऊपर स्टैंडिंग लाइन है और उसके ऊपर 2 मात्रा की गई है इस तरह से। ठीक है, जिसे हम कहते हैं औ की मात्रा। तो 9, 9 इट मीन्स 9, NINE 9। और हिंदी में हम 9 कैसे लिखते हैं? तो आप देख सकते हो यहाँ पे सर्कल है, स्मॉल सर्कल है, देन नीचे है और लाइन को थोड़ा सा नीचे से बैंड किया गया है। राइट, सर्कल किस साइड है? तो सर्कल आपका राइट के साइड है, जो अंदर सर्कल किया गया है वो राइट के साइड है। फिर से चलिए करके देखते हैं हम। राइट साइड सर्कल, बैंड किया जाएगा इसे थोड़ा सा, और नीचे से भी थोड़ा सा बैंड किया जाता है। एक और तरीका है जिससे हम लिखते हैं, वो क्या है? तो स्लीपिंग लाइन, उसके नीचे हम थोड़ा सा इस तरह से करेंगे, देन आफ्टर ऊपर इस तरह से भी हम 9 लिख सकते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम उसके नीचे देखते हैं 10, 10, TEN 10। 10 को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो 10 को हिंदी में 10 कहते हैं, 10। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 किस तरह से लिखा गया है। लेफ्ट साइड सर्कल है, बैंड है, देन आफ्टर नीचे से इस तरह से बैंड है और फिर 0। ठीक है, तो 1 और 0 10, 1 और 0 10, 10। यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदी में 10 कैसे लिखा हुआ है, 10, 10। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा 1 से लेके 10 तक की गिनती इंग्लिश और हिंदी वर्ड्स के साथ में, इट मीन्स शब्दों के साथ में। तो चलिए फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं इसे, और आपको ध्यान से देखना है, आपको भी मेरे साथ में इसे रिपीट करना है। 1, 1, 2, आप देख सकते हो 2 कैसे लिखा गया है, स्मॉल सी बना के उसके नीचे से लाइन को बाहर निकाला गया है। ठीक है, 2, द पे ओ की मात्रा 2, जिसे कहते हैं 2। 3, त पे ई की मात्रा है और न, 3 किस तरह से लिखा गया है? आपको अपोजिट सी करना है 2 टाइम और नीचे से उसकी जो लेग है उसको बैंड करना है, नीचे तक लाना है। देन आफ्टर 4, च पे आ की मात्रा 4 किस तरह से लिखा गया है आप देख सकते हो।
चलिए देखते हैं हम 4 कैसे लिखना है। तो 4 आपको इस तरह से लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऊपर से इस तरह से क्रॉस में एस बनाना है, फिर जो नीचे पार्ट है उसके नीचे सर्कल करके इसे ऊपर जाने देना है। ठीक है, इस तरह से आपको 4 लिखना है हिंदी का। 4 चौपया की मात्रा 4। 4 5, तो 5 आप इस तरह से भी बना सकते हो और इस तरह से भी बना सकते हो। ये दोनों ही हिंदी के 5 है, इट मीन्स 5 है। पपया की मात्रा चंद्र बिंदु 5। पपया की मात्रा 5। पपे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु 5, जिसे हम कहते हैं 5। उसके नीचे है 6, इट मीन्स 6। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम 6 को एक दूसरे लेवल में भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, 2 डॉट करके। ये डॉट किसका है? अहाँ का। तो 6 पे डबल मात्रा भी लिख सकते हैं 6 और 6 ऐसे भी हम उसको लिख सकते हैं। इसमें भी आपको सी बनाना है 2 बार और नीचे उसकी पूंछ को खींच देना है। 6 के नीचे आता है 7। 7 कहाँ लिखा है? स पे आ की मात्रा 7। जिसे किस तरह से लिखा जाएगा? सर्कल करके वो नीचे से उसकी जो पूंछ है उसको ऊपर ले जाया जाएगा। 7, इट मीन्स 7। उसके नीचे है 8। 8। 8 को किस तरह से लिखा जा रहा है? तो सेंटर में आपको स्लीपिंग लाइन करना है, देन आफ्टर उसके नीचे है आपको बैंड करना होगा। उसके नीचे है 9, इट मीन्स 9। 9 पे औ की मात्रा 9। 9 को किस तरह से लिखना है? तो एक वे तो इस तरह से है जो आप लिख सकते हो, सर्कल करके उसको थोड़ा सा बैंड करना है, और दूसरा वे है जिस तरह से हम 8 बनाते हैं। ठीक है, एक ऊपर भी आपको बैंड आउट करना है, तो ये भी 9 लिख सकते हैं। इस तरह से भी 9 हम लिख सकते हैं। एंड ऑफ द आपका आता है 1010, जिसे कहते हैं 10, जिसे हम 1 और शून्य के साथ लिखते हैं। एक किस तरह से बनाया जाएगा? इस तरह से, और 0 देख सकते हैं आप एक किस तरह से बना हुआ है। तो आपको भी ट्राई करना है कि आप भी इसी तरह से एक बनाएं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे के नंबर, 11 से लेकर 20 तक के नंबर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे आगे के नंबर हैं। अभी हमने देखा था 1 से लेके 10 तक के नंबर, राइट। अब हम देखेंगे 11 से लेके 20 तक के नंबर। तो आप देख सकते हो 11, जिसे किस तरह से लिखा गया है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं 11, 1 1 11। तो 2 बार 1, ठीक है, 2 बार 1 11। तो 11 हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? तो आप देख सकते हो ग लिखा है, पर ये ग है अर्धा ग है। इस तरह से होता है पूरा, ठीक है, ये उसका मूल स्वरूप है। लेकिन यहाँ पे ओनली ग लिखा है, उसकी स्टैंडिंग लाइन नहीं की गई है, जिसे हम बोलते हैं अर्धा ग, यानी कि आधा ग। ग है, य पे आ की मात्रा है, र है, ह है, 11 11 11। फिर से अर्धा ग, य पे आ की मात्रा, र ह, 11, जिसे हम एक और एक की तरह लिखते हैं। उसके नीचे आता है 12, TWELVE 12, जिसे हम हिंदी में कहते हैं 12 12 12। ब पे आ की मात्रा, बा र ह, जिसे हिंदी में लिखेंगे 1 और 2, 1 2 12, 1 2 12, 1 2 12। जिसके नीचे आता है 13, THIRTEEN 13, जिसे हिंदी में कहा जाता है 13। त पे आप देखिए, त पे एक मात्रा है, एक मात्रा मतलब एक ही मात्रा है, जिसे हम पढ़ेंगे 13 13 13। मेरे साथ रिपीट कीजिए 13, जिसे हम हिंदी में लिखेंगे 1 और 3 13, 1 3 13, 1 3 13, 1 3
13। उसके नीचे है 14, FOURTEEN 14, जिसे हिंदी में कहते हैं हम 14। 14। च पे आप देखिए औ की मात्रा है, औ की मात्रा इट मीन्स औ से औरत, इस तरह से ये है औ और उसकी जो मात्रा है वो स्टैंडिंग लाइन और ऊपर 2 मात्रा। ये औ की मात्रा आप देख सकते हो च के ऊपर, ठीक है। तो 14, क्या पढ़ेंगे इसे? च पे औ की मात्रा 14, 14, 14 इट मीन्स 14, जिसे हम लिखेंगे 1 4 14, 1 4 14, 1 4 14। आप देख सकते हो 4 बनाया गया है। 4 किस तरह से बनाया गया है? जिस तरह आप इंग्लिश में 8 बनाते हो ना, तो जब 8 बनाते हो तो आप यहाँ पे पूरा कवर अप करते हो, लेकिन जब आप 4 बनाओगे तो आपको कवर अप नहीं करना है, ठीक है। हिंदी के 4 में आपको पूरा कवर अप नहीं करना होता है। तो 1 और 4 14, 1 और 4 14। उसके नीचे हम आगे के नंबर देखेंगे, जिसके लिए हम स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज हियर नंबर ऑफ 15, FIFTEEN 15, 15, जिसे हिंदी में कहते हैं 15। 15 प पे अंग की मात्रा है, आप देख सकते हो डॉट है, द है, इस तरह से द लिखा है, ठीक है। अब द के नीचे स्लांटिंग लाइन की गई है। ये स्लांटिंग लाइन मतलब र की मात्रा को द में मिक्सअप किया गया है स्लांटिंग लाइन से, ठीक है। मैंने ऑलरेडी र के आपको रूप बता चुके हैं। तो 15, इसको क्या पढ़ेंगे हम? द्रह, र भी प्रोनाउंस करेंगे और द भी। प पे अंग की मात्रा है पन, द्रह, 15, 15, 15 इट मीन्स 15, 15, जिसे हम लिखेंगे 1 और 5, 1 5 15, 1 5 15। उसके नीचे है 16 16, 16 16, जिसे हम कहते हैं हिंदी में 16, 16। आप यहाँ देख सकते हो स पे ओ की मात्रा है, ठीक है। ओ की मात्रा मतलब स्टैंडिंग लाइन और ऊपर 1 मात्रा, तो ये ओ की मात्रा होती है 16। उसके बाद है ल, 16, 16, जिसे हम लिखते हैं 1 और 6 16। आप देख सकते हो साइड में उसके नंबर लिखा हुआ है 1 और 6 16, 1 और 6, 1 और 6 16। उसके नीचे है 17, SEVENTEEN 17, जिसे हम हिंदी में कहते हैं 17। त्र से त्रिशूल, त्र से होता है त्रिशूल, 17, 17, 17, इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है, 17, जिसे हम लिखेंगे 1 7 17, 1 7 17, 1 7 17, ठीक है। आगे हम स्क्रॉल करते हैं। 17 के बाद आता है 18, तो हम 18 18 इट मीन्स EIGSTEEN 18। अब हो गया हमारा 18, 18, ठीक है। 18, 8 पे आके मात्रा 18, 18, 1 इट मीन्स 1 और 8, 18, 1 और 8 18, 1 और 8 18। नंबर 19, NINETEEN 19, जिसे हम हिंदी में कहते हैं 19, 19। यहाँ पे आप देख सकते हो न पे बड़ी ई की मात्रा है, पीछे से मात्रा गई है, बड़ी ई की मात्रा है 19, जिसे हम लिखेंगे 1 9।
आप देख सकते हो 1 और 9 दोनों अपोजिट में होते हैं, ठीक है। 1 और 9 19, 1 और 9 19। उसके नीचे है हमारा 20 नंबर, TWENTY 20, जिसे हम हिंदी में कहते हैं 20 20। आप देख सकते हो ब पे बड़ी की मात्रा है 20 20, जिसे हम लिखेंगे 2 0, 2 और 0 20, 2 और 0 20। तो हमने देखा 11 से लेके 20 तक के नंबर। चलिए एक बार हम फिर से इसे रिपीट करते हैं। चलिए फर्स्ट में है 1 1 11, 1 1 11, 1 2 12। आप भी मेरे साथ बोलिए 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 बोलिए क्या होगा 19, 2 0 20, 2 0 20। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 1 से लेके 20 तक के नंबर, इट मीन्स जो गिनती है शब्दों में वो यहाँ फिनिश होती है। आगे हम देखेंगे आगे के नंबर, तब तक आपको इसे रिपीट करना है और आपको अपनी नोटबुक में इसे प्रोनाउंस कर करके, इट मीन्स बोल बोल कर इसे आपको लिखना है। ओके, बाय, अस्तु।